नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट जेबीटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताऊँगा, इन क्वेश्चंस के मैं जितने भी आंसर बताऊँगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं जिसमें बोला गया कि आपको पता होगा जो एचपी टेट जेबीटी के एग्ज़ाम पे जो स्टे लगी थी उसमें जो पिछले कल सुनवाई थी 15 दिसंबर को, उसमें कहा गया है एचपी हाई कोर्ट ने कहा कि जेबीटी बीएड मामले में दोनों पक्षों को कानूनी प्रक्रिया से दस्तावेज पूरा करने के आदेश दिए हैं। अब जो आपको पता होगा कि याचिकाकर्ता ने हिमाचल प्रदेश बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। इसमें बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य किया था। अब इसमें हम मेन बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य करने के मामले में 15 दिसंबर को जो सुनवाई थी वो नहीं हो पाई थी। ये आपको पता है नहीं हो पाई थी। अब जो इसकी आगामी इस अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई जो है वो 2 जनवरी 2023 को निर्धारित की गई है। अब अगली जो सुनवाई होगी वो 2 जनवरी 2023 को होगी। तो देखते हैं कि तब तक अब आपका टेट मुश्किल ही होगा 2 जनवरी। अब सुनवाई के बाद देखना है कि कोर्ट का डिसीजन क्या होता है, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन थी जो एचपी टेट जेबीटी और बीएड का जो विवाद चला हुआ है कोर्ट में। अब उसकी जो सुनवाई होगी वो अब 2 जनवरी 2023 को होगी। 15 दिसंबर को सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब अगली सुनवाई इसकी 2 जनवरी 2023 को होगी। ये आज की इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। पिछले कल ही 15 दिसंबर को सुनवाई नहीं हुई थी। तो फिर जब अब हम जीके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 121 में बोला गया कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज वाज फाउंडेड इन ईयर। तो आपको पता होगा आर्य समाज की जो स्थापना थी वो कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं कि इस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। विच हिमाचली वाज अवॉर्डेड इंडियाज फर्स्ट परमवीर चक्र पोस्टमसली आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको पता होगा जो मरणोपरांत जो ये हिमाचल को किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्हें मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को भारत को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद बर्थडे इज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया ऑन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डेट। क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 29 अगस्त जो है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है। द टोटल नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेद है। तो आपको पता होगा ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है, तो 1028 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से रिकेटस हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेटस। आपको पता होगा किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपने बताना है कि इन चारों ऑप्शन में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। चंबा राज्य का संस्थापक राजा कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज फाउंडर ऑफ किंग ऑफ चंबा स्टेट। तो चंबा राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था। क्वेश्चन नंबर
127 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मेरू वर्मन जो है इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य जो है वो किस जिले से संबंधित है। झांझर डांस इज फॉर्म विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो झांझर नृत्य है वो किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। दूध में पाई जाने वाली चीनी क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ शुगर फाउंड इन मिल्क। तो दूध में पाई जाने वाली चीनी का नाम है क्या, चीनी क्या है। क्वेश्चन नंबर 129 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लैक्टोज जो है इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है। हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कुल अस्थियों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 206 जो है इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। विश्व विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व विज्ञान दिवस पूछा है। क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल साइंस डे, अगर नेशनल साइंस डे की जब बात आती है तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे वर्ल्ड पूछा है तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। आर्द्रता को मापने वाला निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, हाइग्रोमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपको पता होगा ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मैंशनड। तो ये किसमें मैंशनड है। भारतीय नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। संविधान के भाग 4A में पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडियन सिटीजन्स की। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था। एंसाइन नेम ऑफ कांगड़ा पास। तो आपको पता होगा कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, वो त्रिगर्त था। क्या था, त्रिगर्त जो था वो कांगड़ा का प्राचीन नाम था। अब कुछ प्राचीन नाम आपसे पूछ सकते हैं, जैसे भरमौर का पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था। ब्रह्मपुर था, नालागढ़ का हिंडूर था, नूरपुर का धमेरी था, सुंदरनगर का वानेद था और सराहन का शोणितपुर था ये, और बैजनाथ का किरग्राम था। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, प्राचीन नाम आपसे पूछ सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। वंदे मातरम का लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। तो वंदे मातरम का लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC किस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज इज इन विच स्टेट। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 137 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। हु स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जनसंख्या घनत्व वाला सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हिमाचल का। तो ये हमीरपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में बोला गया कि चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर है वो आपको पता है, ये रावी नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कहलूरी भाषा कहाँ बोली जाती है। कहलूरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कहलूरी आपको पता है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो आपको पता होगा भगत सिंह कोश्यारी जो है वो प्रेजेंट में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के, ये एकनाथ शिंदे हैं, ये भी आपने याद रखना है।
और अभी प्रेजेंट में जो इलेक्शन हुए हैं तो आपको पता होगा गुजरात के सीएम कौन बने हैं, भूपेंद्र पटेल बने हैं, और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। एलपीजी का विस्तृत रूप क्या है? एलपीजी इज एब्रीविएशन ऑफ। एलपीजी की फुल फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन नंबर 143 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो एलपीजी की फुल फॉर्म है, और सीएनजी की होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। 1999 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे मिला था? हु वाज द प्रेजेंटेड इन 1989 विद द फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड। तो ये किन्हें मिला था? क्वेश्चन नंबर 144 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, श्री जयदेव किरण को 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार मिला था। आपको पता होगा जो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जो बिलोंग करते थे वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, देहरा मंडल से वो बिलोंग करते थे। उन्होंने आज़ादी तक काले वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी। ये भी आपने याद रखना है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के देहरा मंडल से बिलोंग करते थे पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। उन्होंने पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा दी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। किसने दी थी? पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी वो दी थी उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और पहाड़ी बुलबुल जो था वो सरोजिनी नायडू ने कहा था इन्हें। ये भी आपने याद रखना है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन डिराइव होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं? तो कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर द टू फेमस वेराइटीज ऑफ। तो ये किसमें है? ये आपको पता है, ये पोटैटो की है, आलू की है। किसमें है? कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी आपको पता है वो कुफरी में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये पड़ता है। ये भी आपने याद रखना है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि जो सोलन गोला है, क्या सोलन गोला जो है वो किसकी किस्म है? ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सोलन गोला किसकी किस्म है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? क्वेश्चन नंबर 147 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, दौलत खान लोधी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। इंद्रहार दर्रा किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? इंद्रहार पास इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू डिस्ट्रिक्ट। तो इंद्रहार दर्रा जो है वो किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 148 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कांगड़ा और चंबा की डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर ये बॉर्डर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। 1857 का जो विद्रोह था वो किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ था? ऑन विच डेट द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। तो 1857 का विद्रोह जो था वो किस तारीख को मेरठ से शुरू होता है? क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ये है, 10 मई 1857 का विद्रोह जो था वो मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट जो है किस खेल से संबंधित है? द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद। तो डबल फॉल्ट जो है वो किस गेम के जो टर्म है वो एसोसिएटेड है किससे? क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, टेनिस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपी बॉश धर्मशाला ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। और इससे पहले हमने वीडियो से शुरू से हमने बात की थी जो एचपी हाई कोर्ट में जो जेबीटी और बीएड का जो केस है उसकी जो सुनवाई, अगली जो सुनवाई होगी वो कब होगी? अब वो 2 जनवरी 2023 को होगी। तो तब तक आई थिंक आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, 2 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं कि कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम अब होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।